खुश रहना सीखो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राज नाम का एक व्यक्ति रहता था। राज एक किसान था, लेकिन वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसके पास अच्छा घर था, खेतों में अच्छी फसल होती थी और एक प्यारा परिवार भी था। फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह हमेशा दूसरों की तुलना में अपने जीवन को कमतर मानता और शिकायत करता रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए। संत के बारे में सुना गया था कि वे लोगों की समस्याओं का हल बताते हैं। राज भी उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अधूरी है। मुझे खुशी कैसे मिलेगी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुशी चाहिए तो एक काम करो। गांव में सबसे खुश व्यक्ति को खोजो और उससे उसकी खुशी का राज पूछो। राज ने संत की बात मानी और गांव में सबसे खुश व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। पहला व्यक्ति, अमीर व्यापारी। राज सबसे पहले गांव के सबसे अमीर व्यापारी के पास गया। उसने सोचा कि पैसा ही खुशी की कुंजी है। व्यापारी का शानदार घर, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर राज को लगा कि यह व्यक्ति खुश होगा। राज ने व्यापारी से पूछा, क्या आप खुश हैं? व्यापारी ने लंबी सांस ली और कहा, मेरा जीवन दिखने में शानदार लगता है, लेकिन मैं हमेशा चिंता में रहता हूं कि मेरा व्यापार कहीं डूब न जाए। मैं खुश नहीं हूं। राज निराश हो गया और आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति, मेहनती किसान। फिर राज ने एक किसान को देखा जो अपने खेत में मेहनत कर रहा था। उसने सोचा, शायद मेहनत से ही खुशी मिलती है। राज ने किसान से पूछा, क्या आप खुश हैं? किसान ने उत्तर दिया, मैं खुश हूं कि मेरे खेत में फसल है, लेकिन जब भी सूखा पड़ता है मुझे डर लगता है कि मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मैं पूरी तरह खुश नहीं हूं। राज ने सोचा कि शायद खुशी कुछ और है और अपनी खोज जारी रखी। तीसरा व्यक्ति, बुजुर्ग महिला। इसके बाद राज ने एक बुजुर्ग महिला को देखा। वह अपने पोते पोतियों के साथ खेल रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। राज ने सोचा, शायद यही वह खुश इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। उसने महिला से पूछा, क्या आप खुश हैं? महिला ने जवाब दिया, मुझे खुशी मिलती है जब मैं अपने परिवार के साथ होती हूँ, लेकिन मैं अपने बीते दिनों को याद करती हूँ और सोचती हूँ कि काश मैं फिर से जवान होती। मैं भी पूरी तरह खुश नहीं हूँ। राज का सिर चकरा गया। उसने सोचा कि खुशी तो कहीं भी नहीं है। संत की सीख। थक हार कर राज वापस संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी पूरी तरह खुश नहीं है। तो फिर खुशी कैसे मिलती है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी तलाश का यही जवाब है। खुशी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें बाहर मिलेगी। खुशी तुम्हारे अपने मन की स्थिति है। लोग हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, इसलिए वे पूरी तरह खुश नहीं हो पाते। खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। संत ने आगे कहा, तुम्हें अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र करनी चाहिए। हर दिन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो। दूसरों से तुलना करना छोड़ो और अपनी जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखो। राज की बदली सोच। राज ने संत की बात मानी और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी फसल, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य की कद्र करनी शुरू कर दी। अब वह हर दिन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेता और दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी जिंदगी का आभार मानता। निष्कर्ष, खुश रहना सीखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के प्रति आभार प्रकट करें, दूसरों से तुलना करना बंद करें और हर दिन के छोटे पलों का आनंद लें। खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर है। तारांकन तारांकन।